बालक की झोपड़ी में कैसे घुस आया राक्षस और फिर क्या हुआ। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक अनाथ बालक रहता था। बाल्यावस्था में गांव वाले उसे भोजन दे देते और वह किसी भी ग्रामीण के घर में जाकर सो जाता। कुछ समय बीतने के उपरांत ग्रामीणों ने उसे भोजन और आश्रय देने से इनकार कर दिया। बालक ने गांव के बाहर एक झोपड़ी का निर्माण किया और वहीं अकेला रहने लगा। बालक दिन भर खेतों में काम करता और शाम को अर्जित धन से कुछ खाकर झोपड़ी में ही सो जाता। गांव में एक अजीब घटना घटी। रात के समय एक नरभक्षी राक्षस गांव में आता और पशुओं को मारकर खा जाता। गांव वाले पशुओं की खोज में हर रोज जंगल में जाते और निराश होकर लौट आते। एक दिन एक ग्रामीण ने उस राक्षस को जंगल में देख लिया। डर के मारे वह दौड़कर गांव में आ पहुंचा और गांव वालों को इसकी सूचना दी। जैसे ही रात हुई सभी गांव वाले छुपकर राक्षस का इंतजार करने लगे कि तभी रात होते ही राक्षस गांव में आ पहुंचा और उसने जैसे ही पशुओं को खाना चाहा कि सभी गांव वाले वहां आ पहुंचे। राक्षस ने प्रचंड गर्जना करते हुए गांव वालों को डराना चाहा, परंतु गांव वालों ने हिम्मत न हारी और तलवारों और लाठियों से राक्षस पर हमला कर दिया। भय के कारण राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने उसका पीछा किया। राक्षस भागता हुआ गांव के बाहर मौजूद बालक की कुटिया में आ पहुंचा। बालक ने जैसे ही लाठी उठाई कि राक्षस विनती करने लगा कि मेरी रक्षा करो, नहीं तो गांव वाले मुझे मौत के घाट उतार देंगे। राक्षस की दयनीय स्थिति देखकर बालक को उस पर दया आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं राक्षस का साथ दूं तो इसके जरिए मैं गांव वालों से अपने अपमान का बदला ले सकता हूं। बालक ने झट से हामी भर दी, परंतु झोपड़ी सुरक्षित न थी। राक्षस एक मक्खी के रूप में बालक के मुंह में चला गया। गांव वाले उस बालक की कुटिया में आ पहुंचे और कहा, क्या तुमने उस राक्षस को कहीं जाते हुए देखा है? बालक ने साफ इनकार कर दिया। सभी गांव वाले निराश होकर वापस चले गए। बालक ने राक्षस को आवाज लगाते हुए कहा, सभी लोग जा चुके हैं, अब तुम बाहर आओ। मक्खी बने राक्षस ने कहा, यहाँ काफी सुकून है, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। इतना सुनते ही बालक के होश उड़ गए। सवेरा होते ही बालक गांव के तांत्रिक के पास जा पहुंचा और सारी बात बताई। तांत्रिक ने बालक को गांव वालों से माफी मांगने की सलाह दी। बालक ने उसी क्षण सभी ग्रामीणों से माफी मांगी। तांत्रिक ने काले जादू के प्रभाव से एक औषधि का निर्माण किया और उसे बालक को दे दिया। बालक के औषधि लेते ही उस राक्षस मक्खी का काम तमाम हो गया। एक ही उल्टी में उसका मृत शरीर बालक के मुंह से बाहर आ गया। गांव वालों ने उस राक्षस मक्खी को मिट्टी में दफना दिया और बालक को सकुशल अपना लिया। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ही पुत्र को काटकर शेर को क्यों खिलाया और फिर क्या हुआ? महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार एक साधु एक सिंह को साथ लेकर कौशल राज्य के राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचा। दरबार में साधु को आए देख राजा स्वयं उनके स्वागत के लिए आ पहुंचे। तभी साधु ने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा ये सिंह काफी दिनों से भूखा है, इसे खाने के लिए मांस चाहिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्रोधित न हो, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी की व्यवस्था करवाता हूँ। साधु ने कहा, हे मूर्ख राजन, ये कोई साधारण सिंह नहीं है जो भेड़ बकरियों का मांस खाए। इसे खाने में केवल इंसान के दाहिने हिस्से का मांस ही चाहिए। साधु की बात सुनते ही राजा मोरध्वज अपने शरीर के दाहिने हिस्से का मांस देने के लिए तैयार हो गए, परंतु साधु ने कहा, मेरे सिंह को तो तुम्हारे पुत्र के शरीर के दाहिने अंग का मांस चाहिए। अपने पुत्र की बलि की बात सुनते ही राजा और रानी का हृदय व्याकुल हो उठा। महल के प्रांगण में खड़ा राजकुमार सारा दृश्य देख रहा था। वह दौड़कर अपने पिता के पास आया और बोला, पिताश्री, मैं अपने शरीर के दाहिने अंग का मांस इस सिंह को देने के लिए तैयार हूँ। तभी साधु ने एक और शर्त रखते हुए कहा, राजकुमार के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों को मिलकर आरी चलानी होगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। राजा और रानी ने अपने पुत्र को काटना प्रारंभ किया कि तभी राजकुमार की बाहीं आंख से आंसू निकलने प्रारंभ हो गए। साधु ने क्रोधित होकर कहा, मेरा सिंह रोते हुए मनुष्य का मांस नहीं खाता। राजकुमार ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं रो नहीं रहा, ये तो मेरा बायां अंग इसलिए रो रहा है कि वो कितना अभागा है जो आपके काम नहीं आ सका। इतना सुनते ही साधु के भेष में खड़े व्यक्ति ने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया और सिंह के रूप में उनके साथ अर्जुन आया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार पहले की भांति स्वस्थ हो गया और कृष्ण ने मोरध्वज व उनकी रानी को आशीर्वाद दिया और अर्जुन का अश्वमेघ घोड़ा राजा से वापस लेकर उनसे विदा लिया। शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर किसने थूका और फिर क्या हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया कि तभी उसे वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी नजर मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग को देखते ही शिकारी के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न हो गया। उसकी वहां कुछ अर्पण करने की इच्छा हुई। वह अपने पास मौजूद मांस का टुकड़ा भगवान शिव को अर्पण करके चला गया। अगले दिन मंदिर का तपस्वी वहां आया, जो काफी दिनों में एक बार आता था। शिवलिंग पर मांस पड़ा देखकर तपस्वी के होश उड़ गए। उसने तुरंत मांस को हटाया और भगवान से माफी
मांगने लगा। तपस्वी पूजा अर्चना करके वापस चला गया। शिकारी हर रोज मंदिर आता और शिवलिंग पर मांस अर्पण करता और भगवान से घंटों अपने मन की बात कहता। एक दिन शिकारी ने देखा कि शिवलिंग पर धूल जमी हुई है। वह जंगल में मौजूद झरने के पास गया और भोलेपन में अपने मुंह में पानी भरा और उसी पानी से शिवलिंग की सफाई करने लगा। तपस्वी जब वापस आया तो शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर उसे घृणा होने लगी। वह रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, ये कौन पापी मनुष्य है जो हर रोज आपको अपमानित करता है। तपस्वी को रोता देख स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, हे ऋषिवर, जिसे तुम अपमान मानते हो वो मेरे एक भोले भक्त का अर्पण है और वो बड़े ही निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना करता है। यदि तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल प्रातःकाल तुम मंदिर में छुप जाना और दूर से उसे देखना। इतना कहकर शिवजी वहाँ से चले गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तपस्वी मंदिर में आ पहुंचा और छुपकर शिकारी का इंतजार करने लगा। तभी मांस का टुकड़ा हाथ में लिए हुए शिकारी मंदिर में आ पहुंचा। शिकारी ने मांस का टुकड़ा जैसे ही शिवलिंग पर रखा तो पहले वाला मांस भी वहीं पड़ा देखकर शिकारी बोला, हे प्रभु, आप मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तभी शिकारी की नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी जिससे खून टपक रहा था। वह दौड़कर जंगल में गया और जड़ी बूटी लेकर आया। उसने जैसे ही जड़ी बूटी शिवलिंग की आंख पर लगाई कि खून और तेजी से टपकने लगा। शिकारी ने चाकू से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी जिससे खून टपकना बंद हो गया। मंदिर में छुपा तपस्वी सारा दृश्य देख रहा था। तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से खून निकलना प्रारंभ हो गया। शिकारी ने सोचा, अगर मैं अपनी दूसरी आंख निकाल दूंगा तो बिना देखे उसे शिवलिंग पर कैसे लगाऊंगा। उसने अपना एक पैर शिवलिंग की दूसरी आंख पर रखा और अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था कि भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने सामने देखकर शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने अपने भोले भक्त को आंख लौटा दी और कहा, आज से लोग तुम्हें कन्नप्पा नयानार के नाम से जानेंगे। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। निर्दोष राक्षस के बेटे को किसने मारा और फिर क्या हुआ? बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत धनी व्यापारी बहुत सी वस्तुओं का कारोबार किया करता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वह अकेला ही दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़ा। काफी दूरी तय करने के पश्चात वह घोड़े से उतरा और तालाब किनारे बैठकर आराम करने लगा। उसे भूख लगी तो पास में मौजूद खजूर खाने लगा। उसी तालाब के पास एक राक्षस और उसका पुत्र भी रहता था। व्यापारी ने जगह साफ करने के लिए खजूरों की गुठलियां इधर उधर फेंकी कि तभी उनमें से एक गुठली राक्षस के बेटे की दाहिनी आंख पर जाकर लगी जिसमें उसके प्राण थे। वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस बात से अनजान व्यापारी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी उसे एक विशालकाय नरभक्षी दैत्य उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्रोध से आंखें लाल किए हुए राक्षस ने कहा, आज तुझे मरने से देवता भी नहीं बचा सकते। व्यापारी कांपते हुए बोला, स्वामी, मैंने क्या किया है? दैत्य ने कहा, तुमने मेरे निर्दोष बालक की हत्या की है। जब राक्षस ने पूरी बात बताई तो व्यापारी को बड़ा अफसोस हुआ। व्यापारी बोला, मैंने आपके पुत्र को जानबूझकर नहीं मारा है। व्यापारी राक्षस के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, परंतु पुत्र वियोग में राक्षस का क्रोध इतना प्रचंड था जिसे मिटा पाना असंभव था। अथक प्रयास के बाद व्यापारी समझ गया कि दैत्य मुझे किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ेगा। तो उसने कहा, स्वामी, यदि आपने मुझे दोषी समझ ही लिया है और किसी भी प्रकार से मुझे प्राण दान देने को तैयार नहीं है तो मुझे इतना अवसर तो दीजिए कि मैं घर जाकर अपने स्त्री पुत्रों से विदा ले लूं। राक्षस ने उसे 1 वर्ष की अवधि देते हुए कहा, यदि तू न लौटा तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दूंगा। बेचारा व्यापारी दुखी मन से अपने घोड़े पर सवार होकर घर को चल दिया। काफी दिनों के सफर के बाद व्यापारी अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारा हाल कह सुनाया। बेचारा व्यापारी और उसका पूरा परिवार विलाप करने लगा। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, व्यापारी ने अपना होश संभाला और अपने मित्रों से आखिरी बार भेंट की। व्यापारी ने फकीरों साधुओं को जी भर कर दान दिया और उसने अपने पुत्रों में धन संपत्ति का बंटवारा कर दिया। इन सारे प्रबंधों में 1 वर्ष बीत गया। व्यापारी राक्षस से प्राण दंड पाने घर से निकल ही रहा था कि उसका पूरा परिवार उससे लिपटकर रोने लगा। दुखी मन से व्यापारी ने सबसे विदा लिया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वह तालाब किनारे जाकर बैठ गया और अपने हत्यारे दैत्य की राह देखने लगा। तभी जंगल से एक वृद्ध व्यक्ति एक हिरणी को साथ लेकर वहाँ आ पहुंचा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ नरभक्षी दैत्यों का साम्राज्य है? व्यापारी ने कहा, मैं दैत्य का शिकार होने वाला हूँ। यह कहकर उसने बूढ़े को अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्य से बोला, तुम बड़े सत्यवान हो और तुम्हारी सत्यनिष्ठा की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब मैं यहीं ठहर कर देखूंगा कि दैत्य तुम्हारे साथ क्या करता है। कि तभी एक और वृद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में रस्सी थी और 2 काले कुत्ते उस रस्सी से बंधे हुए थे। वह उन दोनों से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले बूढ़े ने व्यापारी की कहानी सुनाई। अब दूसरा बूढ़ा भी वहीं बैठकर दोनों से बातें करने लगा। कुछ समय के उपरांत एक और बूढ़ा एक खच्चर लिए हुए आया और पहले 2 बूढ़ों से पूछने लगा कि यह व्यापारी इतना दुखी होकर यहाँ क्यों बैठा है। दोनों ने उस व्यापारी का पूरा हाल कह सुनाया। तीसरे बूढ़े व्यक्ति ने भी वहाँ ठहरकर व्यापारी का अंत देखने की इच्छा प्रकट की। अभी तीसरा बूढ़ा अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाया था कि उन चारों व्यक्तियों ने देखा कि सामने के जंगल में एक बड़ा गहन
धूम्रपुंज उठ रहा है। एक विशालकाय नरभक्षी दैत्य उन चारों की तरफ चलता हुआ आ रहा था। प्रचंड गर्जना करते हुए राक्षस ने कहा, उठकर इधर आ, आज मैं तुझे मारूंगा। तूने मेरा बेटा मारा है। यह सुनकर व्यापारी और तीनों बूढ़े कांपने लगे और उच्च स्वर में विलाप करने लगे। उन सब के रोने और चिल्लाने से पूरा जंगल गूंज उठा। परंतु दैत्य का व्यापारी पर क्रोध इतना प्रचंड था कि वह उसे पकड़कर एक ओर ले ही गया। हिरणी वाले बूढ़े ने जब यह देखा तो वह दौड़कर दैत्य के पास पहुंचा और बोला, दैत्य महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपने क्रोध पर कुछ देर के लिए संयम रखें। मैं आपको अपनी इस हिरणी की कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि आपको ये कहानी विचित्र लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी का 1/3 अपराध क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। कहानी सुनाओ। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।